सभी का बगरू महिला महाविद्यालय में मैं डॉक्टर उमा रानी दुबे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी के हर पल शुभ की कामना करती हूँ। आप सभी का हर पल शुभ हो। आज हम अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत विनय पत्रिका का यह पद समझेंगे, इसकी व्याख्या समझेंगे। तुलसीदास ने इस पद में अपने मन की जो बुराइयां हैं उनको अपने आराध्य श्री राम के सामने कैसे रखा है, ये जानेंगे। इस पद में तुलसीदास जी अपने आराध्य देव श्री राम से कहते हैं कि प्रभु, मेरा मन बहुत गलतियां करता है, बहुत बुरे आचरण करता है, आप हमारा उद्धार कीजिए। वो प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं कि मैं आपकी शरण में हूँ। आप शरणागत की रक्षा करते हैं, उसका कल्याण करते हैं, तो आप अपने इस प्रण की लाज रखते हुए, ध्यान रखते हुए आप हमारा उद्धार कीजिए। सुंदर पद है, बहुत जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। तो विनय पत्रिका में तुलसीदास जी क्या कहते हैं, पद पढ़ते हैं। ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहर राम भगत सुर सरिता, आस करत ओस्कन की, धूम समूह निरख चातक ज्यों, त्रिसत जान मत घन की, नहीं तहीं शीतलता ना बारी, पुनहान होत लोचन की, ज्यों गच कांच बिलो की सेन जड़, छा आपने तन की, टूटत अति आतुर आहार बस, छति विसार आनन की, कहलो कहो कुचाल कृपा निधि, जानत हो गति जन की, तुलसीदास प्रभु हरहु दुसहु दुख, करहु लाज निज पन की। ये पद है। अब इस पद की व्याख्या पढ़ने से पहले हम कुछ शब्दों का अर्थ जान लें, उससे क्या होगा, हमें आपको व्याख्या आसानी से समझ में आ जाएगी। मूर्खता माने मूर्खता, ये मन हमारा बहुत मूर्ख है, मूर्खपूर्ण व्यवहार करता है, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता है। राम भगत माने राम की भक्ति, सुर माने देवता, सरिता माने नदी, और देव नदी, सुर माने देव देवता, और देव नदी हम गंगा को कहते हैं। गंगा के पर्यायवाची हैं भागीरथी, सुर, सरिता, गंगा, कई उनके पर्यायवाची हैं। तो सुर सरिता का अर्थ हुआ गंगा। आस माने आसरा, विश्वास। ओस माने ओस, जो सुबह सुबह घास पे नन्ही नन्ही चांदी सी चमकती हुई मोतियों सी जो बूंदे हैं, उन्हें हम ओस कहते हैं। आजकल आपको देखने को मिल जाएंगी। कण माने कण, यानी ओस की वो बूंदे। धूम माने धुआं, समूह माने जो धुआं का गुबार उठता है। निरख माने देखकर, चातक माने पपीहा, जो स्वाद नक्षत्र का ही पानी पीता है, यानी चातक को बहुत आशा रहती है बादलों से। त्रिसति माने प्यास, मति माने बुद्धि, घन माने बादल। शीतलता माने शीतल, बारी माने जल, लोचन माने नेत्र, गच माने फर्श, गच कहते हैं फर्श को। कांच माने कांच की फर्श, जैसे हमारे अलमारियों में गाड़ियों के जो शीशे होते हैं, तो फर्श और कांच। बिलो की माने देखकर, सेन माने बाज पक्षी, पक्षियों का राजा बाज कहा जाता है, तो वो बाज पक्षी। छा माने परछाई,
तन माने शरीर, काया की। टूटत माने झपटना मारना, झपट्टा मारना या झपटना, टूट पड़ना। आतुर माने व्याकुल होकर। आहार माने भोजन के लिए, भूख बस। क्षति माने हानि। विसार माने भूल कर। आनन माने मुख की। और पक्षियों का जो मुख है वो चोंच ही है। कहते हैं चिड़िया का धन चोंच। तो आनन माने मुख, यहाँ पर बाज पक्षी की चोंच। कह लो यानी कब तक, कहो माने कहना। कुचाल माने बुरे आचरण, जो हमारा मन गलतियां करता है, बुरा आचरण करता है। कृपा निधान, सभी पर कृपा करने वाले। जानत हो, गति माने चाल। हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, आप सबके मन की बात जानते हैं। जन की माने सभी जन की, सभी प्राणियों की, सभी मनुष्यों की। तुलसीदास जो रचयिता है विनय पत्रिका की। प्रभु माने श्री राम जो उनके आराध्य हैं। दुसु माने अत्यधिक कठिन, दुख माने दुख। लाज माने रक्षा करना, अपने पन को बचा, यानी आप कहते हो आपने प्रतिज्ञा ली है कि जो भी मेरी शरण में आएगा मैं उसकी रक्षा करूंगा। निज माने अपने, पन माने प्रतिज्ञा करना, दृढ़ संकल्प लेना। ये शाब्दिक अर्थ। अब संदर्भ और प्रसंग बताते हैं आपको। तो संदर्भ और प्रसंग एक साथ। ये पद तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका से अवतरित है। इस पद में तुलसीदास जी अपने मूर्ख मन की बुराइयों को अपने आराध्य श्री राम के सम्मुख रखते हुए उनसे विनय करते हैं कि आप मेरा उद्धार कीजिए। हे नाथ, हे प्रभु स्वामी, आप मेरा कल्याण कीजिए। अपने मूर्ख मन की बात कैसे कहते हैं तुलसीदास जी, अब व्याख्या में आपको बतलाते हैं। ऐसी मूढ़ता, हे प्रभु, तुलसीदास जी कहते हैं हे आराध्य हमारे प्रभु, आप से मैं इस मन की क्या क्या कहूं। कैसे हम व्याख्या लिखेंगे? तुलसीदास जी कहते हैं हे प्रभु श्री राम मेरे स्वामी, मेरा ये मन इतना मूर्ख है, ऐसा मूर्ख है कि यह परिहर माने छोड़कर, यह राम रूपी भक्त, तुलसीदास जी कहते हैं हे प्रभु मेरा मन ऐसा मूर्ख है, इसके जैसा कोई मूर्ख नहीं है। मेरा मन ऐसा मूर्ख है कि ये राम रूपी भक्ति, क्या कहते हैं, राम भक्ति रूपी गंगा नदी को छोड़कर यह आस ओस कड़की करता है। कोई होगा इतना मूर्ख कि जो नदी को छोड़कर अपनी प्यास, अपना भरोसा किस पे रखे? ओस के कण से, ओस के कण से किसी की प्यास बुझ सकती है क्या? आप ही लोग समझिएगा। तो देखिएगा कितने सुंदर ढंग से तुलसीदास जी कहते हैं। व्याख्या आप कैसे लिखेंगे हम आपको बतला रहे हैं कि हे प्रभु, तुलसीदास जी कहते हैं हे प्रभु मेरा मन ऐसा मूर्ख है, इसके जैसा मैंने कोई मूर्ख नहीं देखा। ये मन ऐसा मूर्ख है कि ये राम भक्त रूपी गंगा नदी को छोड़कर ओस कण की आस करता है।
सामने है। इतना मूर्ख है मेरा मन प्रभु कि ये भक्ति रूपी गंगा नदी को छोड़कर ओस करने की आस करता है। जैसे आगे कह रहे हैं कैसे करता है, जैसे धूम समूह निरख चातक। कहते हैं कैसे करता है, जैसे धुएं के समूह को देखकर पपीहा उन्हें बादल समझ लेता है। धुएं के समूह को देखकर पपीहा जैसे बादलों को समझ लेता है और अपनी प्यास बुझाने की आस करने लगता है, और उस आस में वो निरंतर उस धुएं के समूह को बादल समझकर देखता रहता है, निरखता रहता है। ना तो उसे शीतलता मिलती है, ना ही उसे जल मिलता है जिससे उसकी प्यास बुझे, और उल्टा उसका नुकसान होता है। उल्टे उसकी हानि होती है नेत्रों की, यानी उसके नेत्रों में जलन होने लगती है। आगे आपके सामने पुनः बताते हैं, आपको दोबारा बतला रहे हैं, देखिएगा। मेरा मन ऐसे ही प्रभु मूर्ख है जैसे चातक पक्षी धुएं के समूह को बादल समझ लेता है, बादल जान के उससे अपनी प्यास बुझाने की आस लगा लेता है और निरंतर एकटक उसे देखता रहता है। ना तो उसे शीतलता ही प्राप्ति होती है और ना ही उसे जल की प्राप्ति होती है, पानी मिलता है जिससे उसकी प्यास बुझे। उस पर होता क्या है कि उसके नेत्रों में जलन हो जाती है, उसके नेत्रों की हानि होती है। और मेरा मन प्रभु वैसे ही मूर्ख है, और बतला रहे हैं कैसा मूर्ख है मेरा मन। ज्यों गज कांच, जैसे बाज पक्षी कांच की फर्श में, अर्थात कांच में अपनी परछाई को देखकर, तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु मेरा मन कैसा मूर्ख है, जैसे बाज पक्षी कांच में, दर्पण में अपने शरीर की परछाई देखकर उसे अपना प्रतिद्वंदी समझ लेता है और भूख से आतुर होकर, व्याकुल होकर उस पर टूट पड़ता है और उसे प्राप्ति कुछ नहीं होता, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। उसे अपनी चोंच की भी चिंता नहीं रहती है और वो अपने बार बार उस कांच पे चोंच मारता है, प्रतिद्वंदी पर टूट पड़ता है, जिसके कारण उल्टा उसकी चोंच घायल हो जाती है। फिर देखिएगा, आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरा मन ऐसे ही मूर्ख है प्रभु, जैसे कांच में बाज पक्षी अपनी ही परछाई को अपना प्रतिद्वंदी समझ लेता है और आहार बस भूख मिटाने के लिए, भोजन पाने के लिए उस पर व्याकुल होकर टूट पड़ता है, और जब बार बार उस फर्श में चोंच मारता है जिससे उसकी चोंच को क्षति पहुंचती है, हानि होती है उसकी चोंच को। कहते हैं अंत में तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु मैं अपने इस मन की मूर्ख पूर्णतापूर्ण
हम अपने इस मन की मूर्ख बातों को, इसके कुचाल माने बुरा, चाल माने आचरण। तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु मैं कहाँ तक अपने मन के बुरे आचरण बतलाऊं, कहाँ तक कहूँ कि मेरा मन कितनी गलतियाँ करता है। हे कृपा निधान, हे दया के सागर, आप अंतर्यामी हैं, आप तो घट घट के वासी हैं, आप प्रत्येक प्राणी के, प्रत्येक मनुष्य के मन की गति को जानते हैं। हे प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप मेरे मन की भी जानते हैं। मैं कहाँ तक अपने मन की गलतियों को कहूँ, मन के बुरे आचरणों को कहूँ। आप तो सभी जानते हैं, आप तो मेरे मन की भी जानते हैं। आप की शरण में मैं आया हूँ, आप अपने शरण में आए हुए की रक्षा करते हैं। आप अपनी प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए आप मेरे भी कठिन जो मुझे दुख है उनको दूर कीजिएगा, हमारे आप कष्टों को दूर कीजिएगा। ये इस पद की व्याख्या है। हमारी समझ में आपको ये व्याख्या आ गई होगी। अब व्याख्या के बाद हम क्या लिखते हैं? विशेष लिखते हैं। तो विशेष में हम नंबर 1 पे क्या लिखेंगे? विशेष में नंबर 1 पर क्या आएगा? तुलसीदास अपने मन की बात कहते हैं, और मन की बात कहते हुए क्या कहते हैं कि हे प्रभु मेरा मन बुरे आचरण करता है। आप तो सभी की मन की बात जानते हैं, आप मेरे मन की भी बात जानते हैं, तो आप मेरे इन कष्टों को दूर कीजिएगा। तो हम कैसे लिखेंगे? तुलसीदास जी, तुलसीदास जी मन के बुरे आचरणों को राम के सामने रखते हैं। तुलसीदास जी मन के बुरे आचरणों को राम से कहते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि प्रभु की भक्ति निष्कपट, प्रभु की भक्ति जो कपट रहित है, अहंकार रहित है, जो निश्चल है, उसे ही प्राप्त होती है। तुलसीदास जी मन के बुरे आचरणों को राम से कहते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि प्रभु की भक्ति कपट रहित, अहंकार रहित, जो निश्चल है, उसे ही प्राप्त होती है। अब दूसरा बिंदु हम क्या लिखेंगे? तुलसीदास जी ये भी
बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी बताने का प्रयास करते हैं। तुलसीदास जी, तुलसीदास जी ये भी बतला रहे हैं कि स्वार्थ सिद्ध हेतु सिद्ध हेतु जो कार्य किए जाते हैं उससे हानि ही होती है। तुलसीदास जी ये भी बतला रहे हैं कि स्वार्थ सिद्ध हेतु जो कार्य किए जाते हैं उससे हानि ही होती है। जैसे वो अपने भूख को मिटाने के लिए अपनी परछाई को ही समझ जाता है, तो जो भी कार्य किए जाएं वो लोक हितों दी होती है। इसलिए लोक हितकार करने चाहिए। लोक हितकारी कार्य हो, लोक हितकारी कार्य करने चाहिए। इससे लोक हित के कार्य करने चाहिए। ठीक है, तो अब अगला विशेष हमारा क्या निकल जाएगा? तीसरा बिंदु विशेष का तीसरा बिंदु है अलंकार। तो देखिएगा इसमें क्या क्या अलंकार है। नंबर 1 पर तो अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 पर रूपक अलंकार। रूपक अलंकार कहाँ है देखिएगा, आपको बताएंगे। राम भक्त रूपी गंगा नदी को छोड़कर। अनुप्रास तो कई जगह मिल जाएंगे, एक वर्ड की जहाँ आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, बार बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये सभी आप जानते हैं। तो कितने अलंकार हो गए? 2। तीसरा अलंकार है भ्रांतिमान। ये दूसरा अलंकार, ये पहला अलंकार। भ्रांति मान अलंकार। तो भ्रांतिमान अलंकार में क्या है? धूम समूह यानी धुएं के गुबार को देखकर पपिया उन्हें बादल समझ लेता है। भ्रम हो गया, उसे भ्रांति होगी कि ये बादल ही है। ये निश्चय हो गया कि वो धुएं के समूह को क्या समझ लिया उसने? बादल। तो इसलिए यहाँ पर जो है धूम समूह निरख चातक जो दांत घन की, तो इसमें यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। और ऐसे ही फर्श में भी भ्रांतिमान है कि वो कांच की फर्श में बाज पक्षी अपने को देख कर ही अपना विरोधी उसे समझ लेता है, अपनी परछाई को ही। तो अब इस तरीके से तीसरे अब है चौथा अलंकार परिकर। परिकर अलंकार है कि जब कोई बात सा अभिप्राय कही जाए, वहां पर परिकर अलंकार होता है। तो इसमें सभी हमें पंक्तियों में ये दृष्टिगोचर होता है कि तुलसीदास जी अपने मन की बात कहते हैं, अपने मन की बुराइयों को बतलाते हैं और कहते हुए सिद्ध करना चाहते हैं कि
अगर हमारे आचरण हम अपने प्रभु को बता देंगे, उनकी शरण में चले जाएंगे, तो हमारा उद्धार हो जाएगा। और प्रभु से कहते भी हैं कि आप मुझ पर दया कीजिए, आप कृपा निधान हैं, और विनय करते हैं कि मैं तो आपकी शरण में आ गया, अब आप अपने शरणागत की रक्षा करने का जो आपका प्रण है उसको निभाइएगा, उसका निर्वाह कीजिएगा। तो नंबर चौथा, ये तो अलंकार हो गए आपके, रूपक है, अनुप्रास है, इनके भ्रम में पड़ जाओगे, नंबरिंग डाल देंगे तो, इसलिए अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, परिकर अलंकार, ये है। ठीक है, अब हमारा विशेष का चौथा बिंदु निकल के आएगा दास्य भक्ति, दास्य भाव की भक्ति पद में निरूपित है। दास भाव की भक्ति, दास भाव की भक्ति की है, दास भाव की भक्ति इस पद में हमें निरूपित है, पद में निरूपित है। तुलसीदास जी की कौन सी भक्ति है इसमें? दास भाव की। और अगला बिंदु है कि पद सुगेय है, पद को जो पद है उसे हम गा सकते हैं, उसमें गीत तत्व विद्यमान है, गेयता विद्यमान है, तो इसलिए पद सुगेय है। हमारी समझ में ये, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दास भाव की भक्ति पद में निरूपित है, यह दास भाव की भक्ति पद में व्यक्त की गई है, व्यक्त हुई है, आदि आदि, जैसे आपको सरल लगे। तो व्याख्या आपकी आज इस पद की संपन्न होगी। आज इतना।